बहुत लंबा समय ये हमारी जनसभा चली। जो स्वागत का क्रम था बहुत लंबा था। तो आप बहुत देर से, बड़े धैर्य से, मगर बड़े जोश से और बड़ी भावना से आप बैठे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम इस बीजेपी की सरकार से, जो चंडीगढ़ और दिल्ली में सरकार, हम इससे संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपका बैठना और आपने जो समय दान दिया, हमारा बहुत हौसला बढ़ा इस आपके बैठने से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आपने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया। ये अभी सही कहा महेंद्रा जी ने एक बात कही आखिर में। उन्होंने सही कहा कि भाई जो घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहे हैं प्रदेश में, ये आकलन किया जा रहा है कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं। जब पीछे गृह मंत्री अमित शाह आए थे हरियाणा में, 2 दिन का प्रोग्राम था उनका, पहला दिन तो उनका रद्द हो गया था क्योंकि गोहाना की रैली में लोग कम गए थे। आपको याद होगा, टीवी पे बीजेपी ने खबर दी कि ठंड ज्यादा थी। ये फरवरी का महीना था। ठंड ज्यादा तो जनवरी में थी, जब हमारी यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, जब पानीपत में रैली करी थी, तब जनवरी में ज्यादा ठंड होती है कि फरवरी में। लेकिन बहरहाल, और वो जाते जाते मगर गृह मंत्री जी कह के गए कि बीजेपी वालों तैयार रहना, लोकसभा के साथ इस बार विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। भाई अनिल धनखड़ जी, बहुत से साथी जिनका नाम नहीं भी लिया गया, तो साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। जब ये कहा तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका आकलन है, बीजेपी का आकलन है कि अगर चलेगी सरकार किसी तरीके से, तो भाई ज्यादा लोकसभा चुनाव तक चल सकती है। उसके बाद जो विधायक हैं ये काबू के बाहर हो जाएंगे। जेजेपी के विधायक और बीजेपी के विधायक डाक मारने तैयार है और काबू के बाहर हो जाएंगे। तो चलते यानी कि उन्होंने कहा 1 साल के बाद 7 चुनाव हो, तो ज्यादा से ज्यादा 11 महीने, 1 साल हो, 11 महीने के बाद लोकसभा चुनाव। प्रजातंत्र में हमारे संविधान के अनुसार 5 साल में चुनाव होता है। पहले 4 साल सरकार के काम करने के होते हैं और आखिरी 1 साल लोगों का मन विचारने का, सोचने का और फैसला करने का। उसके बाद वोट की चोट से लोग आने वाले भविष्य की दिशा निर्धारण करते हैं। अब हम उस आखिरी 1 साल में प्रवेश कर चुके हैं। आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं सरकार की क्या कार्यशैली रही। जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा भुगतभोगी आप हो। जो सरकार 2014 में बड़े बहुमत के साथ खट्टर सरकार को लोगों ने हरियाणा के सिंहासन पे चंडीगढ़ में बैठाने का काम किया था। जो हरियाणा 2014 से पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 10 साल हरियाणा में रही, उस समय देश में विकास के मामले में नंबर 1 पे जो हरियाणा प्रदेश गिना जाता था। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। आपस में भाईचारा, 10 साल आपस में भाईचारे के साथ, अमन चैन के साथ, खुशहाली की तरफ हरियाणा के भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। कहीं कोई आपसी मतभेद कहीं पैदा नहीं। 10 साल में गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में थी। 100 गज के प्लॉट का फैसला था, प्रियदर्शनी आवास योजना के मकान का फैसला था, किसान के हकों के फैसले में, चाहे वो किसान के 1600 करोड़ बिजली के बिलों की माफी का फैसला हो, चाहे किसान के 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के माफी का फैसला हो, चाहे वो किसान के फसल के भाव की बात हो, चाहे वो खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात हो। खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में हरियाणा का नंबर आता था, देश में जिक्र होता था। आज 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद वही हरियाणा विकास में तो 19वें पायदान पे पहुंच गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। लेकिन नंबर 1 पे अगर पहुंचा तो बेरोजगारी में दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बैठा है। देश में रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए हमारा। लेकिन 9 साल की इस खट्टर सरकार की कार्यशैली के बाद बेरोजगारी में नंबर 1, और ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार कह रही है, नीति आयोग कह रहा है, सेंट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही है। और लगातार हर महीने वो रिपोर्ट आती है और हर महीने उस रिपोर्ट में आप नंबर 1 पे आगे पढ़ोगे, हरियाणा का नाम आता है। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना तो कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, कोई बड़ा IMT लगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक्वायर नहीं करेंगे जमीन। 9 साल तक एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगा हरियाणा के अंदर, ना प्राइवेट के अंदर नो रोजगार, ना उस अनुपात में सरकारी नौकरी जितनी मिली उनमें से आधे से ज्यादा भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। आधी नौकरियां समाप्त कर दी, प्राइवेटाइजेशन केंद्र से लेकर हरियाणा तक, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट पोर्ट तक
प्राइवेट बड़े उद्योगपति समूह के हवाले करने का काम की नीति पे सरकार चली, जिसको लेकर आज देश में लोगों ने पूरे सारा विपक्ष एकजुट होकर जांच की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि तो हमारे काम करवाने की है ना, ये तो हमारी 2-3 वैसे तो वैसे ही बहुत खुशी थी चल रही है। अब थोड़ा सा यूं मन तो घर पे आगे नहीं भाई साहब आप थोड़ा ले भाई मैं तो अटल हूँ। एक बार वो तो भी मान लाइए बोलिए एक बार। साथ फोटो हो जाएगी ना, उनसे मिलने आए बाकी आजा आजा एक बार अरे तुम भी आ जा, 8 दोनों आ जाओ तो हम ही में इन लोग फोटो लियो भाई। ऐसे तो वैसे ही बड़ी खुशी है, हमारे न्यूज़ पता चल गया हमारी जो थी। और आपका तय दिल, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बनाए 2-3 इंतजार कर रहे थे भाई साहब। चलो रास्ता खोलो भाई। हाँ प्रधान जी, हेलो। अरे भाई साहब आ रहे थे पूरे को जल्दी कर लो ना सर 2024 में आपकी सरकार आती है तो आप खिलाड़ियों के लिए क्या करेंगे? ये हम उसको लागू करेंगे दोबारा। आज ये जो खेल मंत्री है इसमें संदीप सिंह, ये भी हमारे समय लगे थे। आज जो बीजेपी में बबीता फोगाट हों या बीजेपी के योगेश्वर दत्त पहलवान हों, ये सारे हमारे समय डीएसपी लगे थे, ये ना भूलें। आज ये पता है इन्होंने 9 साल में एक भी कोई डीएसपी नहीं भर्ती किया, एक भी 9 साल में खिलाड़ियों को कोई नियुक्ति नहीं दी। तो ये एक बड़े सरकार की एक जो सोच है, ये अच्छी सोच नहीं है, ये देश हित में नहीं है।